उन पर क्या होने वाला है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिनकर शर्मा जी, जो कि कॉर्पोरेट लॉज में एक्सपर्ट हैं। सर वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहला जो सवाल किसी भी कॉर्पोरेट लॉ एक्सपर्ट से होता है वो ये कि ये स्मॉल बिजनेस और जो अदर चीज़ होती है कि एंटरप्रेन्योर जो लोग बनते हैं, अपना स्टार्टअप जो लोग करते हैं, ये डिफरेंशिएट, इसके बारे में कुछ बताइए, ये है क्या चीज़? जी, नॉर्मली हम देखते हैं कि अगर किसी से बोला जाए कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने एक बिजनेस शुरू करना है और जब मैं इनिशियल स्टेजेस पे हूँ तो वो स्टार्टअप है, बट एक्चुअली ये नहीं है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस। लाइक मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि यदि कोई टैक्सी चलाने का बिजनेस शुरू कर रहा है तो वो एक टैक्सी स्टैंड खोलता है जिसकी एक लिमिटेड दायरा रहेगा, उस मोहल्ले के या उस कॉलोनी के लोग उसके पास आएंगे, वेरी लिमिटेड स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा उसमें, लेकिन वो अपनी अर्निंग करता रहेगा, उसका बिजनेस मिलता रहेगा, तो वो स्मॉल बिजनेस है। लेकिन अगर यही आइडिया कंसीव करके और उसने उबर जैसा एक स्टार्टअप बना दिया, देन इट इज अ स्टार्टअप विच इज केटरिंग टू द होल कम्युनिटी। जो स्टार्टअप का मतलब है कि आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम की कितने लोग अफेक्टेड हैं उसको आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाया, ऑफ कोर्स विद द मोनेटाइजेशन मोटिव, और उसको आपने डेवलप किया, दैट इज अ स्टार्टअप। बट स्टार्टअप बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टार्टअप की डेफिनेशन में आप फॉल कर गए तो आप स्टार्टअप हो गए। स्टार्टअप की कुछ कंडीशंस हैं, लाइक स्टार्टअप आपको बनाने के लिए आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी, या तो 1% कंपनी बनानी पड़ेगी, या आप LLP बना सकते हैं जिसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं, या पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप। ओके, अब ये तो बात हो गई कि एक स्टार्टअप क्या होता है और एक स्मॉल बिजनेस क्या होता है। अच्छा, अब इन तीनों लॉज पर आते हैं। बेसिकली ये तीनों क्रिमिनल लॉज हैं, बट फिर भी अलग अलग सेक्टर्स को ये प्रभावित कर सकते हैं। तो ये स्मॉल बिजनेसेस को और साथ ही कॉर्पोरेट सेक्टर को किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, प्रभावित करेंगे? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि ये 3 नए कानून जो आए हैं क्रिमिनल लॉज, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हर एक फील्ड को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टअप्स में भी यदि हम बात करें कि एक स्टार्टअप कंपनी है और लाइक उसमें उनको कई कॉन्ट्रैक्ट करने होते हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपको IPC जिसको हम पहले कहते थे, अभी भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर चले जाएगा। तो उस तरह से वो इसको इम्पैक्ट करेगा। डायरेक्टली तो स्टार्टअप्स या कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, और इनडायरेक्टली ये इसको जरूर इम्पैक्ट करेंगे। लाइक अगर आपका कॉपीराइट्स हैं, उसके अंदर किसी ने इंफ्रिंजमेंट करी है, ऑल्दो कॉपीराइट एक्ट उसको कर रहा है इम्पैक्ट, लेकिन क्रिमिनलिटी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो ये लॉज उसको आपको प्रोटेक्ट करेंगे, स्टार्टअप्स को। अच्छा, मतलब किसी भी तरीके से आप अगर स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उसको गलत तरीके से करने में वो क्रिमिनल लॉज में पहुंचता है। लाइक स्टार्टअप में आजकल क्या देखा कि स्टार्टअप्स जो सॉल्यूशंस देते हैं सोसाइटी को, तो लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी को देखते हुए कोई आदमी, ज्यादातर जो आजकल क्राइम्स हो रहे हैं वो साइबर रिलेटेड ही हो रहे हैं, तो AI का यूज करते हुए आपने अनइथिकल यूज किया और उससे आपने सपोज किसी का अकाउंट हैक कर लिया या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी, देन द स्टार्टअप इज प्रोटेक्टेड बाय दिस न्यू लॉज। ओके, तो किस तरीके की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी स्मॉल बिजनेस पर्सन? स्टार्टअप्स को बेसिकली राइट फ्रॉम जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट होती हैं उनको कोई ना कोई कठिनाई रहती है। सबसे पहले तो उनको ये चूज करना होता है कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए, लाइक कंपनी बनाए या पार्टनरशिप बना के स्टार्टअप शुरू करें, या आप 1% कंपनी से करें। तो चॉइस ऑफ ओनरशिप और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला चैलेंज आता है। उसके बाद उनको चैलेंज आता है कि स्टार्टअप्स को अपने जैसे जो आइडिया कंसीव किया है उसमें एक प्रोसेस है, अब अगर प्रोसेस को उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया बाय वे ऑफ पेटेंट तो वो तो कोई और यूज कर लेगा, तो उनका एडवांटेज लूज हो जाएगा। तो दे नीड टू प्रोटेक्ट देयर IPRs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या जिसको हम बौद्धिक संपदा कहते हैं, उसको उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये एक चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज आता है कि स्टार्टअप्स को प्रॉपर
फंडिंग नहीं मिल पाती है। और फंडिंग क्यों नहीं मिल पाती है? बिकॉज अगर उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया है तो कोई भी एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो उसमें फंड लगाना नहीं चाहेगा, तो ये दिक्कतें आती हैं उनको। तो इसे कम कैसे किया जा सकता है? एनी सॉल्यूशन? इसी के यही सॉल्यूशन है कि जब भी आप स्टार्टअप शुरू करें, एक्सपर्ट की गाइडेंस लें, तो जो आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी फॉर्म ऑफ ओनरशिप सही रहेगी और आपको कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। उन बेनिफिट्स को लेने के लिए आपको कहाँ कहाँ लाइसेंसिंग लेनी जरूरी है, कौन से लाइसेंसेस लेने जरूरी है, कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और आपको कौन कौन से आईपीआर प्रोटेक्ट करने हैं, आपका कॉपीराइट है, आपका पेटेंट है, तो वो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ ही ये हो सकता है। एक्सपर्ट से एडवाइस जरूर लें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच दिनकर। थैंक यू मैडम। तो अभी हमारे साथ सोहेल हसन जुड़े